बेसिकली इसलिए बुलाया है सबको कि सबको 2 साल से मैं ज़्यादा दिखी नहीं हूँ। तो जो लोगों का ये था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ ये, तो मेरे को बस एक स्टार्टिंग में तो ये बोलना है कि माँ बाप को खोना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी उम्र पे। तो 2 साल मुझे इस सारी चीज़ से उभरने में लगा। आज दत्त जयंती के मौके पे मैं फाइनली ये बोल सकती हूँ कि मैं पापा के जो काम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए खुद से तैयार हूँ। मतलब एक मेंटल प्रिपरेशन जो रहती है उसके लिए एकदम तैयार हूँ। तो लोगों के सपोर्ट के साथ आज से मैं काम चालू करूँगी। जितना ज़्यादा मतलब उनके जितने काम तो होंगे नहीं मुझसे इतने बड़े, क्योंकि वो तो मतलब जैसे करते थे, पर मुझसे जितना हो सकेगा धीरे धीरे सीखते सीखते जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगी। जी, जैसे मैंने बोला कि अभी मैंने चालू किया है। पहले जैसे मैं तो बहुत छोटी थी जब पापा ने ये सब चालू किया। तो अभी पापा के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी वेल विशर्स हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, ट्रस्ट के लोग हैं, वो जैसा जैसा बोलेंगे, जैसा मेरे को गाइड करेंगे, उसके हिसाब से मैं करूँगी। जितना मुझसे बन पाएगा मैं उतना पूरा करूँगी। कि मैंने जैसे बोला कि 2 साल से मेरा प्रेजेंस इतना नहीं था, मैं मानती हूँ ये बात, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी। तो लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि मैं छोटी थी। अभी तो मैं इस साल 20 साल की हुई हूँ। तो इसीलिए अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि कैसे करना है क्या, क्योंकि समझ तो आनी चाहिए ना। मैं अगर यहाँ पे आके बैठ जाऊँ आप लोगों के सामने और मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो मेरे को क्या पता, थोड़ा समझ आनी पड़ेगी। तो अब फाइनली समझ आ रही है, तो जैसे जैसे समझ आ रही है वैसे वैसे काम करेंगे। और जैसे जैसे मतलब मैंने जैसे बोला कि ट्रस्ट के लोगों की मदद, पापा के भक्तों की मदद, जो उनके दोस्त हैं उनकी मदद, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा मुझसे पता है कि कैसे पापा ने काम किया है। मुझे तो ऊपर ऊपर का पता है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स थे ये वो, पर उनको चलाना वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी मैंने ट्रस्ट में अपना ये दिया है, बोलते हैं ना कि ट्रस्टी बनने के लिए आवेदन दिया है। तो अभी तक उसका रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है मेरे पास, पर हो जाएगा वो भी शायद, क्योंकि पापा का ट्रस्ट है, मेरे को मना थोड़ी नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं आ रही हैं वो तो मैं उनकी जगह जवाब तो दे नहीं सकती, बट आई फील कि आना तो चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है फिर कि आप छुपाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं जो, और मोर देन एनीथिंग कि मतलब आपके पति का केस है, आना चाहिए। मेरे को तो जैसे ही कोर्ट का समन मिला था वैसे ही मैं आई थी। मेरे साथ भी आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे नाम पे बेलेबल वारंट निकला था। जब मेरे को समन ही नहीं पहुंचे तो मैं आऊँगी कैसे? पता ही नहीं है कि कोर्ट की डेट क्या है, तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये समन्स गए कहाँ? देखिए, मैं ऐसे नाम तो आपको लेके दे नहीं सकती, क्योंकि मैंने ना ही इन्वेस्टिगेशन की है, ना ही मैं वहाँ पे थी तब। तो क्या हुआ, और ना ही पापा ने कभी मुझे कुछ बोला कि उनको कोई तकलीफ़ है या कुछ, क्योंकि पापा मुझसे 1 हफ़्ते पहले ही मिले थे। तो हम लोग डिनर के लिए बाहर गए, सब बढ़िया था। तो ऐसा तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, पर ऑब्वियसली इंडियन जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। वो जो करेंगे, हमारे जो कोर्ट है MK जैन सर, वो उनसे भी जब मैं गई थी तो उन्होंने भी मेरे को बहुत वेलकम, लाइक आई फेल्ट वेरी वेलकम। मतलब मेरे को ऐसा ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, उन्होंने बहुत आराम से मुझसे मेरे बयान हुए हैं। तो पूरा भरोसा है इस कोर्ट पे कि वो अच्छा न्याय देंगे पापा को। एंड हम लोग सोच रहे हैं कि मोस्टली CBI इंक्वायरी भी होगी, ताकि अगर इसके अलावा भी कोई वजह है तो वो भी बाहर निकल आए। करेंगे, अभी हम लोग बस उसी बारे में चर्चा कर रहे थे थोड़े टाइम पहले, तो मोस्टली हम लोग करेंगे। देखिए, जो ट्रस्ट का है वो तो ट्रस्ट का ही रहेगा, उससे तो उसका तो मतलब वो लोगों के लिए है, वो लोगों के लिए ही रहेगा। रही बात जो पर्सनल संपत्ति की रहती है, तो एक बात है कि अभी ना ही मेरी कोई डिग्री है ना ही कुछ, तो मैं मेरा पेट कैसे भरूंगी? और आई जस्ट फील कि मतलब जो संपत्तियां हैं वो बहुत बाद में आती हैं।
मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि मतलब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली उनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली दोज विल बी माई सोर्स ऑफ अर्निंग इफ एंड व्हेन अंटिल आई गेट ऑन माई फीट। पर सबसे मेन फोकस अभी हमारा पापा का ट्रस्ट और वो पापा के लिए सीपीआई इंक्वायरी है। वो पत्नी है, मैं बेटी हूँ। नहीं, हाँ, उनका एक अलग दर्जा है, मेरा एक अलग दर्जा है।